दशानन, प्रभु, अपने सबसे महान भक्त से ऐसे अनुचित अनावश्यक कृत्य की अपेक्षा नहीं थी मुझे। दशानन, शक्ति या भक्ति, किसी का भी अहंकार कैलाश को हिला नहीं सकता। यदि मेरे भक्त के मन में श्रद्धा सच्ची हो, संपूर्ण हो, तो उसका हृदय ही कैलाश है। मैं वहीं वास करता हूं। मेरे इस प्रत्यक्ष रूप को पाना अनिवार्य नहीं। किंतु तुम पे देवी सरस्वती की असीम कृपा है, जो तुम संगीत में इतने निपुण हो। तुम्हारे रुदन से तीनों लोग प्रभावित हुए हैं दशानन। इसीलिए आज मैं तुम्हें एक नाम और देता हूं। राम राम। रावण, रावण, हे प्रभु, आपके इस नए नाम के साथ ही मानो मेरा नया जन्म हुआ है। आज के उपरांत जब भी कोई मुझे रावण कहकर संबोधित करेगा, मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी। और मेरे प्रभु को मेरे संगीत से प्रसन्नता होगी। ये जानकर मुझे चरम सुख की अनुभूति हुई प्रभु। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। तुम्हारी संगीतबद्ध प्रार्थना अत्यंत सुंदर थी। ऐसी उत्कृष्ट रचना मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति का एक और प्रमाण है। इसे शिव तांडव स्तोत्रम के नाम से जाना जाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और तुम्हारी भांति जो भी निष्पाप मन वो आत्मा से जब भी कोई भक्त मुझसे ये प्रार्थना करेगा, मैं उसकी सहायता अवश्य करूंगा। दशानन, तुम्हारे अंदर विद्यमान मेरे परम भक्त हेतु मैं तुम्हें अपना ही अस्त्र चंद्रहास दे रहा हूं। स्मरण रहे दशानन, इसका दुरुपयोग न करना। यदि तुमने इसका दुरुपयोग किया तो ये चंद्रहास पुनः मेरे पास लौट आएगा। कैलाश में उपस्थित हैं, तो प्रतिदिन का संध्या काल पूजन आपके समक्ष क्यों नहीं होता है? पूजित का साक्षात सामने होना मन को भटकने नहीं देता, किंतु जो सच्चे भक्त है, भगवान तो उनके मन, उनके हृदय में निवास करता है। जिनके हृदय में श्रद्धा है, उनके लिए पूजा करने हेतु अपने आराध्य का साक्षात सामने होना अनिवार्य नहीं। वो तो अपने मन के नेत्रों से प्रतिपल उनके दर्शन पा रहे हैं। उनकी प्रत्येक अनुभूति में भगवान है।
ऋषि कश्यप, जी प्रभु। ऋषि कश्यप, अतीत सामने आएगा, अतीत सामने आएगा। अबाधित मन से उसका सामना करिएगा। ऋषि कश्यप, पति पत्नी के संबंध की आत्मीयता किसी और संबंध में नहीं होती। दोनों एक दूसरे के दोष, एक दूसरे की त्रुटियों को, गुणों को अवगुणों को भली भांति समझते, देख सकते हैं उन्हें और स्वीकार भी कर सकते हैं। और जब दोनों में से कोई एक अंधकार में खो जाए तो दूसरे का दायित्व बनता है कि वह उसे बाहर निकाले। तो प्रभु, मैं तो कभी पृथक हुआ ही नहीं। पृथक तो दिति भी नहीं हो सकती है आपसे, इतने युगों के पश्चात। दूर रहने से संबंध टूट नहीं जाते हैं ऋषि कश्यप, संबंध के अधिकार भी खो नहीं जाते, दायित्व भी सदैव वही रहते, कर्तव्य वही रहते, वही अपेक्षा रहती और वही प्रतीक्षा भी रहती है कि कोई तो पहल करे। ईर्ष्यापूर्ण प्रवृत्ति व्यक्तिगत होती, वो केवल अपने स्वार्थ, अपने उद्धार तक ही सीमित रहती। ईर्ष्या ही वो विष है जो व्यक्ति के हृदय में ना हारने की महत्वाकांक्षा को जन्म देती। जीतने की इस व्यवस्था से ग्रसित मनुष्य धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, उचित अनुचित का ज्ञान भूल जाता है। संवेदना करुणा भूल जाता है। उसे स्मरण रहता है तो केवल जीतना, भले ही वो छल कपट के माध्यम से ही क्यों ना हो। कि वो कौन से पुष्प हैं जो मुझे अत्यंत प्रिय है। इंद्रियों का नियंत्रण, दया, शांति, तप, क्षमा, ध्यान और सत्य। और जब कोई मेरे इन पुष्पों से आराधना करे, मैं अवश्य प्रसन्न होता हूं।